गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू एच मैथ्स। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है तो रिमेनिंग वर्क निकालना होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। A and B can do a work in 18 days and 24 days respectively। लिख लेते हैं। B can do it in 24 days। देखिए, सबसे पहला काम, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, सबसे पहला काम हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकलेगा 72। ये यूनिट्स होते हैं। और अब 72 को अब डिवाइड करेंगे इनसे, तो 18 4 ज़र 72, 24 3 ज़र 72। ये यूनिट्स हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। टुगेदर मतलब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। प्लस कर दो, ये बने 7। ये कह रहे हैं 8 दिनों तक इन्होंने काम किया पहले इकट्ठे, तो 8 दिन इनको काम करवा देते हैं। ये लो, को मल्टीप्लाई करो, 7 8 ज़र 56। ये हमारे यूनिट्स, ये इन दोनों ने काम कर दिया। और उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो अब हम रिमेनिंग वर्क पे आते हैं। ये है रिमेनिंग वर्क। तो 72 जो एलसीएम होता है, पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एलसीएम जो है हमारा, वो टोटल टास्क होता है माइनस जो ये काम दोनों ने मिलके किया 8 दिनों तक, 56। ये आएगा 16। अब ये हमारा रिमेनिंग वर्क है 16। तो क्वेश्चन में पूछा है द रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय बी। तो बी, ये रहा बी हमारा। बी 3 यूनिट काम करता है, तो बी से काम करवा लेते हैं। ये वाला, ये बी से काम करवाया हमने, तो ये कट नहीं रहा, तो इसको फ्रैक्शंस में ले लेते हैं। 3 5 ज़र 15, 1 कैरी। इतना टाइम लगेगा और ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ का ही मिलता हुआ एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। A and B can do a work in 15 days and 25 days। A 15 days, B 25 days। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे एलसीएम निकालने का। तो इनका एलसीएम निकलेगा 75। अब जो ये 75 है, अब इनको हम डिवाइड करेंगे। 15 5 ज़र 25 3 ज़र। तो इन्होंने क्या है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। इसमें भी वैसा ही है, टुगेदर, तो इनको इकट्ठा कर दो। ये बना 8। 5 दिन काम किया इन्होंने, 5 दिन हम काम करवा देते हैं। ये लीजिए, 5 दिन काम करवा देते हैं इनसे, 40 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद बी चला गया। तो अब हमारे पास जो है रिमेनिंग वर्क निकालना है। ये हमारा एलसीएम, टोटल टास्क 75 माइनस 40, और ये निकलेगा हमारा 35। 35 हमारा रिमेनिंग वर्क है। तो हमने अब ये ए से करवाना है। ए क्या, 5 यूनिट, तो ए से काम करवा देते हैं 5 यूनिट। ये कट जाएगा। 7 days will be our आंसर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है।
अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें रिस्पेक्टिवली नहीं है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 days। ए प्लस बी कैन डू अ वर्क in 8 days, where B and C can do this in 12 days. A plus B plus C can do in 6 days. सबसे पहला काम हम करेंगे हमारा एलसीएम। इनका एलसीएम बनेगा 24। अब इनको 24 को एक एक करके डिवाइड करेंगे। 8 3s are 12, 2s are 6, 4s are 24। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये समझने वाली चीज़ है। हमें पता है ए प्लस बी 3 यूनिट काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए बी सी 4 यूनिट काम करते हैं। तो मतलब 3 में मैं कितने ऐड करूँ कि 4 बन जाए? इट मीन्स 1। सी 1 काम करता है यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी 1 यूनिट। अगर सी 1 है तो ये वाला सी भी 1 है, ठीक है। और बी और सी मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। अगर सी 1 है तो इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि 2 बन जाए? ऑब्वियसली 1। इसमें 1 ऐड करेंगे तो मतलब b की वैल्यू भी 1 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर b यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी b 1 होगा। a और b मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, और 1 में कितना ऐड करें कि 3 बन जाए? ऑब्वियसली 2। मतलब a जो है वो 2 यूनिट काम करता है। सिंपल, ये CGL लेवल का क्वेश्चन है। अब जो पूछा है आगे, उन्होंने कहा है ए एंड सी टुगेदर। ए 2 है, सी ए प्लस सी, मतलब ए 2 है, सी 1 है, विच मीन्स 3। ऑलराइट, तो अब हम, हमारा 24 एलसीएम है, टोटल वर्क 24 है, डिवाइड बाय ए और सी का पूछा है 3, इसको काट दो, 8 3 24, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। टीना इज 25% मोर एफिशिएंट देन काजल। चलो लिख लेते हैं, टीना इज 25% मोर एफिशिएंट देन काजल। अब इस 25% का क्या करें? इसको प्रॉपर लिख लो, 25% का मतलब नीचे 100, इसको काट लो, ये 1 सा, ये 4 पे कट गया। तो इसमें सबसे बेसिक गलती बच्चे ये करते हैं कि किसको कौन सा पोर्शन देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टी लिख लेता हूँ, यहाँ पे के लिख लेता हूँ। जो ये नीचे वाला होता है ना, जैसे ये 4, ये हमेशा वो वाला होता है जिसके साथ देन लगा था, जैसे इसे एफिशिएंसी देन के, ठीक है। तो ये 4 है, तो मैं यहाँ पे चुपचाप 4 लिख रहा हूँ। बच्चों को यही कन्फ्यूजन आ जाती है। और जब भी आपको परसेंटेज मोर या कुछ दिया हो, अगर यहाँ पे मोर लिखा है तो ये 4 के अंदर एक जोड़ देंगे हम,
जाएगा 5। अगर यहाँ पे सपोज करो लेस लिखा होता 25% लेस देन के, तो हम 4 में से एक को माइनस कर देते और यहाँ पे बन जाता 3। ये कुछ भी बेस कर सकता है, हमको देखना होता है बेसिकली। और ये हमारी एफिशिएंसी है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमें काजल का 20 डेज पता है और अब उसकी एफिशिएंसी भी पता है। एफिशिएंसी में से क्वेश्चंस में डेज और एफिशिएंसी को पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम। 20 इंटू 4। अब उन्होंने पूछा है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टीना टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। टीना की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो बस कुछ नहीं करना, बस 5 से डिवाइड कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ये गएगा 4 पे, 4 4 ज़र, ये बना 16 डेज, जो है हमारा आंसर आ गया। शॉर्ट। एक और क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें एक हिंट देता हूँ क्वेश्चन में। इसमें जब आपने काम निकालना है ना, तो उनका दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करोगे आप। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, तभी आपको आंसर भी बताऊंगा मैं। Thank you for watching. If you want more content like this, please subscribe to my channel. जल्दी मिलेंगे।